तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख, फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। केस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान की आमद पर पीटीआई कारकुनान की हंगामा राई और पुलिस की जवाबी शेलिंग के नतीजे में अदालत ने साबिक वजीर आजम को पेशी के बगैर हाजिरी लगवाकर वापस जाने की इजाजत दे दी। मुकर्ररा तारीख पर जाती हैसियत में पेशी का हुक्म दे दिया। इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा आराई। मुजाहिदीन के पथराव ने 9 पुलिस एहलकार जख्मी कर दिए। 25 से जायद मोटरसाइकिल और गाड़ियां जला दी गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई। एहलकारों पर पेट्रोल बम भी बरसाए गए। पीटीआई कारकुनों ने बिला इश्तियाल पथराव किया। आईजी इस्लामाबाद नासिर अकबर खान कहते हैं, पहली बार पुलिस पर शेलिंग का मुशाहिदा किया। ये अमल किसने किया, तहकीकात करवा रहे हैं। जमान पार्क लाहौर के अतराफ इंसदाद तजावुजात की टीम का ग्रैंड ऑपरेशन। क्रेन की मदद से इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद कैंप्स और मोर्चों को हटा दिया गया। खिलाड़ी कारकुनान की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत पर पुलिस टीम इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिल हुई। असलहा बरामद किया। नो गो एरियाज को क्लियर कर दिया गया। 50 से ज्यादा कारकुनान को धर लिया गया। इमरान खान ने जमान पार्क ऑपरेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गैर मौजूदगी में गैर कानूनी तौर पर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया। कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दरख्वास्त में विफाकी और सूबाई हुकूमत, आईजी और सीसीपीओ को फरीक बनाया गया है। असद कैसर और असद उमर ने चीफ जस्टिस के नाम अलग अलग खतूत लिख दिए। आज को नोटिस का मुतालबा कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर की सड़कों से फौरी तौर पर कंटेनर हटाने का हुक्म दे दिया। पुलिस और जिले इंतजामिया को पीटीआई की मकामी लीडरशिप के साथ बैठकर मसाइल हल करने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरी जिंदगी मुतासिर न होने देने के अहकाम। पंजाब इंतजामिया ने जमान पार्क ऑपरेशन को कानून के ऐन मुताबिक करार दे दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस गैर मुसल्लह थी। इमरान खान की रिहाइशगाह से पेट्रोल बम और पत्थर बरसाए गए। पुलिस टीम ने तलाशी ली तो गुलेल, कंचे और असलहा मिला। गिरफ्तार शुदगान के साथ कानून के मुताबिक डील करेंगे। पीटीआई ने जमान पार्क ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। हमाद अजहर कहते हैं, असलहा और गुलेलें बाहर से अंदर ली जाई गई। पेट्रोल बम को शीशे के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में दिखाया गया। फवाद चौधरी ने कहा, जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ जल्द मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे। शीरी वजारी ने कार्रवाई को साजिश करार दे दिया। इसका मकसद इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है और यही इसका एजेंडा है। सिर्फ एंटी राइट पुलिस जिसके पास एक रबड़ स्टिक होती है और एक शीट होती है खुद को पथराव से बचाने के लिए, वो लोग वहां पे गए और आगे से कलाशनकोफों से मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद थे, शरपसंद मौजूद थे। उन्होंने 4 दिन उनकी दहशतगर्दी और शरपसंदी को फेस किया, लेकिन एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया कि फिर उसे ये कहना पड़ा कि मैं जो है वो अदालत में पेश हूं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस टीम अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की खातिर जमान पार्क पहुंची। मुसल्लह अफराद ने क्लैशनकोफ और दीगर असलहे से हमला किया। निहत्ते एहलकारों ने बहादुरी से शरपसंदों का मुकाबला किया। इमरान खान करप्शन छुपाने की खातिर फसाद करवा रहे हैं। इन्हें कोई कानूनी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी की हरकत ने फाशिस्ट और अस्करियत पसंदाना रुझान को अया कर दिया। इमरान नियाजी लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इमरान नियाजी अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए भारतीय तंजीम की नकल कर रहे हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान के घर के अंदर से पेट्रोल बम फेंकने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, कहा था ना कि ये एक दहशतगर्द जमात है। इस जमात के सरगना ने कानून से बचने के लिए शरपसंद और दहशतगर्द अपने घर में रखे हुए हैं। ऐसे मनाजिर आज से पहले सिर्फ
दहशत गर्दी से हवाले से देखने को मिले। नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनसे रियासत के ऊपर हमले करवाता है, लोगों को खरीदता है और कुछ उसको डर नहीं लगता। एक चोर, एक करप्ट, एक झूठा दहशतगर्द खुलेआम फिर रहा है। एक दहशतगर्द खुलेआम घूम रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, एक शख्स मुल्क की मुफादात से खेलते हुए नहीं डर रहा। सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी करवाता है। एक शख्स नौजवानों से रियासत पर हमले करवाता है। क्या इमरान खान आइन और कानून से बालातर हैं? पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती के नारे लगाने वालों ने और कानून सबके लिए एक कहने वालों ने आज फिर एक दफा कानून का और निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाया है। सियासत हमें सबक देती है कि आप दलाइल के जरिए अपना मुकदमा जीतो। सियासत ये सबक नहीं देती कि आप हाथों में डंडे उठाएं, जेबों में पत्थर रखें, अपने वर्करों को टीयर गैस शेल्स और टीयर गैस गन्स दें और आप रियासत पे और हुकूमत पे हमला आवर हो जाएं। दो नहीं एक पाकिस्तान का दावा करने वाले ने आज फिर कानून का मजाक उड़ाया। सियासत में दलाइल और हकायक से बात बनवाई जाती है। इमरान खान हंगामा राई और दबाव डालकर जान छुड़ाना चाहते हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की तनकीद, कहा जिस तरह सरकारी इमलाक को जलाया गया ये नाकाबिले कबूल है। इमरान खान ने बैरून मुल्क से मिले तहाइफ को चोरी किया, अब जवाब देने को तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा अता ताड़ की तनकीद, कहा ताखीरी हरबों से अदालती कार्रवाई को बार बार ताखीर का शिकार किया जा रहा है। बदअमनी फैलाकर चोरी बचाने की कोशिश हो रही है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं, पाकिस्तान का तशख्खुस बर्बाद करने वाले शख्स इमरान खान के घर से जो कुछ बरामद हुआ इससे बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी सियासी जमात का घर होगा। इमरान खान को सियासतदानों के तौर पर नहीं लेना चाहिए। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान जत्थे लेकर अदालतों में जो कुछ कर रहा है वो पूरी कौम देख रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कानून और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है, जिसमें हम अपनी फोर्सेस को इस तरह डंडे मारेंगे, इस तरह जूते मारेंगे, इस तरह लाठियां बरसाएंगे उनके ऊपर, इस तरह हम पेट्रोल बमों से उनके ऊपर हमले करेंगे। ये मैसेज दिया गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कोई कानून ही नहीं है, ला कानूनियत है। इमरान खान ने अनारकी फैलाने की कोशिश की। शर्जील मेमन कहते हैं, जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। इमरान खान कानून को अपने ताबे करना चाहते हैं। जमान पार्क को जत्थों ने नो गो एरिया बनाया हुआ था। चोरों, डाकुओं और सूदखोरों ने मुमलिकत खुदादाद के हुस्न को ग्रहण लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा इस्लामी मुल्क में अंग्रेज का साम्राज्य निजाम नाफिज होना काबिल अफसोस है। गरीब और अमीर का अलग अलग पाकिस्तान है। इमरान खान को अदालत बुलाती है, 11 मिनट में 8 मुकदमात में जमानत मिल जाती है। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मुनस इलाही की अहलिया समेत दीगर के अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। अदालत FIA के मुल्जिमान की जायदादें और अकाउंट मुंजमद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज चौधरी गुलाम रसूल ने 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शेख रशीद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज मरी इरफान नसीम ताड़ ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद अपने वकील एडवोकेट सरदार राजिक खान के हमरा अदालत में पेश हुए थे। वजीर आजम शहबाज को एक और रिलीफ। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में नैब के मजीद 5 गवाहों ने शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया। गवाहान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। अदालत ने मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। नैब ने अमीर मकाम के खिलाफ अदम सबूत की बिना पर इंक्वायरी बंद कर दी। अमीर मकाम पर ज़राए आमदन से ज्यादा साथ से जमा करने के इल्जामात थे। केस को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ठोस शवाहिद की
कमी थी। वजीर आजम की हिदायत पर रमजान पैकेज पर अमल दरामद का आगाज हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आटे की मुफ्त फराहमी शुरू कर दी गई। गरीब खानदानों को रमजान मुबारक में मुफ्त आटा मिलेगा। आज से 25 रमजान तक हर गरीब खानदान को आटे के 3 थैले मिलेंगे। माफिया का वार, माह सियाम की आमद से कबल ही चल दी चाल। आटे और चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 15 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 115 रुपए हो गई। कोयटा में आटे की कीमत 135 रुपए किलो तक पहुंच गई।